निसर्ग का तूफान और इस महा तूफान से हिंदुस्तान सावधान। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको किन जगहों पर, कहां पर, किस रफ्तार के साथ, किस भारी बारिश के साथ, किस तरह की तस्वीर के साथ ये तूफान भारत में अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र में हम आपको मुंबई, रत्नागिरी, तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, पालघर भी दिखा रहे हैं। अब हम आपको अन्य जगहों की, पुणे हो, खंबाल हो, ये देखिए, ये रत्नागिरी की तस्वीर है जहां पर जहाज का क्या हाल हो रहा है आप समझ रहे होंगे। तेज हवाएं, भारी बारिश और ये देखिए, कहीं पर छतें उड़ रही हैं, कहीं पर तेज हवाओं की वजह से जबरदस्त मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जिसमें रत्नागिरी की तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर असर तूफान का साफ दिखाई दे रहा है। 1 से 4 बजे के बीच कहा गया था सबसे ज्यादा असर होगा और वही हो रहा। सौरभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, और वर्सोवा से विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, आपके साथ शुरुआत करते हुए एक बार वहां की तस्वीर पूरी दिखाइए, किस तरह का असर इसका तूफान का इस वक्त वहां पर दिख रहा है। विद्या। अंजना, वर्सोवा का जो ये इलाका है, हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ दिखते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऐसा है कि एक शख्स नहीं दिख रहा है। आसपास का जो पूरा इलाका है, मुंबई पुलिस ने ये इंश्योर कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी ना रहे जब साइक्लोन आए। और यहाँ देख लीजिए जिस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, रिमझिम बरसात है, लेकिन तेज रफ्तार से जो हवा चल रही है उसकी वजह से जो पेड़ हिल रहे हैं उनको देख के तो काफ़ी डर सा माहौल लग जाता है कि कहीं हादसे कहीं ना हो रहे हो। हालांकि मुंबई में हमने देखा है कि कई जगहों पर पेड़ गिरने के हादसे हुए हैं, कई जगहों पे गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से अभी फिलहाल ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी मिलके उन सब को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां मैं खड़ी हूं इस वक्त वर्सोवा में, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आगे मछुआरों का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे कोलीवाड़ा है जहाँ पे वो रहते हैं। वहाँ लोगों को, तकरीबन 300 लोगों को खाली सिर्फ यहाँ से ही हटाया गया है, बुजुर्गों और बच्चों को। तो सोच लीजिए कि खाली सिर्फ एक इलाके से अगर हम बात करें तो 300 लोगों को हटाया गया है। तो मुंबई का जो पूरा कोस्ट लाइन है, पूरा शहरी इलाका तो समुद्र के किनारे ही बसा है, तो पूरे कोस्ट लाइन से कितने लोगों को हटाया होगा। प्रशासन का कहना है कि हज़ारों लोग फिलहाल सुरक्षित जगहों पर भेज दिए गए हैं, वहाँ पर उनको देखरेख और उन्हें खाना पानी मिल रहा है। अगले 2 दिन यानी आज और कल 2 दिन का समय है जब ये साइक्लोन का प्रकोप अलीबाग से बढ़ के आगे महाराष्ट्र के इंटरनल जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ तक जाएगा। तो तब तक के लिए सब लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, यही कोशिश हो रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए। इस वक्त बांद्रा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां से सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप भी वहां की तस्वीर दिखाइए और कितना असर फिलहाल इन इलाकों में महसूस हो रहा है, क्योंकि आसपास की जो चीजें हैं उन पर असर से लोग समझ पाएंगे कि तूफान का इस वक्त क्या असर है। और साथ ही अगर आप रफ्तार बताएं इस वक्त। जी अंजना, अभी आपको बता दें कि रफ्तार उतनी ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा विंडी हो गया है। ये पूरा एटमॉस्फेयर की जो बात करें, जो सबसे अहम है ये जो समुद्र है उसकी आप तस्वीरें देखिए। पहले तो वहां जो मुंबई की जो शान है, वो जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं अभी हार्डली आपको दिखेगी, मतलब विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, क्योंकि कभी कभी बारिश तेज होती है, कभी हल्की हो जाती है बारिश। और ये जो बिल्डिंग्स आप देख रही है अंजना, ये जो हाई राइज बिल्डिंग है, और साथ ही वहां पर देखिए वो छोटे छोटे जो हटमेंट्स है, बेसिकली वो वर्ली कोलीवाड़ा और पूरे मछुआरों का जो कॉलोनी है वो है। ये फ्रंट लाइन पर है ये लोग। जब हवाएं काफी ज्यादा तेज होगी और उसी के साथ बरसात होगी तो सबसे फ्रंट लाइन पर यही कोस्टल एरियाज आएंगे। आपको बता दूं कि बीएसटी की बसेस, एम्बुलेंस, और यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि जो स्कूल की बसेस है उनको भी वहां पर तैनात किया गया है कि अगर जो इवैक्यूएशन करना पड़े, लोगों को वहां से लेके जाना पड़े, तो उन बसेस में भर के उनको वहां से लेके जाया जाएगा। रेगुलर अनाउंसमेंट तो की जा रही है, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है अंजना, आपको बता दूं कि मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित है। हर दिन 1100 से 1400 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। अब बहुत सारे मेकशिफ्ट कोविड-19 सेंटर्स मुंबई में जगह जगह पर बनाए गए हैं।
कुछ जगहों की जो बीकेसी की अगर जो बात करें तो एमएमआरडीए का जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल था वहां से तो सारे पेशेंट्स को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे और ऐसे सेंटर्स थे जो बहुत कम समय में और बहुत दिक्कतों के साथ उनको खड़ा किया गया था। अगर तूफान का असर, उसका इम्पैक्ट मुंबई में होता है तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं कोविड-19 फैसिलिटीज को होगा, जहां पर इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मुंबई में जो पेशेंट्स हैं उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और जब इन फैसिलिटीज को वो नुकसान होगा तो आप समझ सकती है जो ये तूफान के निकल जाने के बाद काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मुंबईकरों को। बिल्कुल, एक तो कोरोना के खिलाफ जंग और ऊपर से तूफान का ये कहर। आप देख रहे हैं तेज हवाएं इस वक्त, जहां से हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच आइए आपको जरा किस तरह का नजारा देखा जा रहा है आपको ये भी बता दें। जो जेजे फ्लाईओवर है वहां पर क्या परिस्थितियां थी, ये साहिल जोशी हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, एक बार जरा देख लेते हैं। ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद कुछ छोटी छोटी जगह पर इस तरीके के पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। हालांकि अभी इतना बहुत ज़्यादा हवा का स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा नहीं बह रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में, और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। तब और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो देखना है। हालांकि अभी तक कोई बीएमसी के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि वैसे भी कम है। कोविड की स्थिति है जिसके वजह से पहले से ही लोग लॉकडाउन में थे, और साइक्लोन के वजह से वैसे ही उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके की और भी छुटपुट घटनाएं कई जगह पर देखने मिल सकती है। कैमरामैन राकेश सालस्कर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। साहिल जोशी हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे जेजे फ्लाईओवर से। हालांकि वो बता रहे हैं कि तेज हवाओं की रफ्तार इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों से आती है तस्वीरें जरा आपको हम दिखा देते हैं। जो टिन की छतें हैं वो सब उड़ती हुई हवाओं की वजह से दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर पेड़ के गिरने का नुकसान, जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं। हवाओं का किस तरह का असर है, पेड़ों को देखकर आप नजारा इस वक्त समझ सकते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ विद्या लगातार बनी हुई है। विद्या, जो सी लिंक है वहां पर भी ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। एहतियाती कदम मुंबई के तमाम इलाकों में इस वक्त क्या उठाए गए हैं? ऐसा समय आ चुका है कि कोरोना की वजह से एक तरफ लॉकडाउन में लोग फंसे थे। आज निकलने का दिन था, आज पहला दिन था जब मुंबई वासियों को निकलना था। तो कई वजह से जिन लोगों को पता नहीं था कि साइक्लोन की वजह से CRPC 144 लगा दिया गया है मुंबई में, जिसके तहत आप बाहर नहीं निकल सकते। चाहे वो बाहर आए थे, वॉकिंग करने आए थे, फिर मुंबई पुलिस ने काफ़ी अनाउंसमेंट्स की लाउड स्पीकर ले लेके, तब जाके सब लोग वापस गए। और ऐसी यही वजह है कि कई सारे जगह जहाँ पे हमने देखा कि पेड़ गिर सकते हैं, और जहाँ पे लग रहा था कि भारी बरसात और तेज़ हवाओं की वजह से पेड़ गिर जाएंगे, पेड़ों को काटे जा रहे थे। कल से हमने देखा था लगातार काम चल रहा था। वहीं क्योंकि बांद्रावली सी लिंक जो एकमात्र है समुद्र के ऊपर बना हुआ ये बहुत बड़ा सी लिंक, वहाँ पर क्योंकि तेज़ हवाओं का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बांद्रावली सी लिंक पर ही पड़ेगा। यही वजह है क्योंकि वो पूरा ओपन ग्राउंड है, समुद्र के बीच में है, तो इसी वजह से उसको बंद कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक का कोई नुकसान ना हो। कोई अगर आवाजाही कर रहा हो उसके ऊपर से तो उनको कोई नुकसान ना हो तेज़ हवाओं की वजह से। यही वजह है कि प्रिकॉशन की नोट पर, जैसा कि सौरभ भी बता रहे थे, बीकेसी का जो ये कोरोना वायरस के लिए क्वारंटाइन वो सेंटर बनाया गया था, जहाँ पे लोग ऑक्सीजन की मदद से सांस ले पा रहे थे। जो सीरियस कंडीशंस में लोग पहुँचे थे बीकेसी के सेंटर पे, उन सब को निकाला गया वहाँ से, क्योंकि एहतियातन ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग वहाँ पर ऐसी जगहों पे नहीं रहें जहाँ पर खतरा मोलित है। अंजना, अभी आपने देखा काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ मुंबई में शुरू हो चुकी हैं। छाता पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, अभी खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल विद्या, आपको देखकर ही समझ में आ रहा है। अगर कैमरामैन जरा तस्वीरें आसपास की दिखा दे, एक बार उनसे बोले। जी बिल्कुल, मैं वैभव से कहूंगी कि वो दिखाए आसपास। ये देख लीजिए, वर्सोवा का ये पूरा बीच जो है वो
एकदम खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा, जैसे लोग कहते हैं ना कि जो एनिमल्स होते हैं उनको एक सिक्स सेंस होता है, तो सवेरे हमने देखा था कि काफ़ी सारे डॉग्स, काफ़ी सारे कौवे और चिड़िया, काफ़ी सारी बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग चले गए यहाँ से, जैसा अंदाज़ा हो गया कि काफ़ी बरसात होने वाली है, तेज़ हवाएं चलने लगी, तो काफ़ी सारे जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी यहाँ से निकल गए। कम से कम 1 दर्जन कुत्ते यहाँ तो सवेरे मैंने देखे थे, लेकिन वो भी अब गायब हो गए। तो कह लीजिए एक सिक्स सेंस होता है उन लोगों में। उन्हें मुंबई पुलिस को बताना नहीं पड़ा कि आपको जाना है, वो खुद ही चले गए यहाँ से। बिल्कुल, आप बने रहिए। सौरभ के पास एक बार फिर से चलते हैं। सौरभ, वहां की तस्वीर एक बार फिर से बताइए, और औपचारिक रूप से क्या जानकारी दी जा रही है? क्या हम माने कि 4 बजे तक अभी ऐसे ही असर रहेगा या फिर थोड़ा इजाफा इसमें हो सकता है? इसी के साथ अलीबाग से, जिसे केंद्र बताया जा रहा था इस पूरी तूफान का, वहां से क्या खबर है सौरभ? जी देखिए अंजना, सबसे पहले तो बता दें कि कल शाम में ये जो डीप डिप्रेशन था उसे एक साइक्लोन में वो कन्वर्ट हुआ, और ये जो कर्व था अंजना, ये जो पूरा जो साइक्लोन का जो कर्व था वो पूरी तरीके से बैंड हो चुका, क्योंकि सबसे पहले बताया जा रहा था कि वो पालघर की तरफ जाएगा, फिर पालघर से मुंबई, लेकिन वो और ज़्यादा बैंड हो गया। अलीबाग में जहाँ पर उसका केंद्र है वो और वहाँ से 50 किलोमीटर आगे चला गया, और वहाँ पर जो मुरुड जंजीरा है अंजना, अभी वहाँ पर लैंडफॉल शुरू हो चुका है। हम बता दें आपको कि अगले 2 घंटे तक वहाँ पर उसका जो आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं वो अलीबाग में वहाँ पर मुरुड जंजीरा के पास पहुँच चुका है। और सबसे ज़्यादा जो गंभीर तस्वीरें आ रही है वो रत्नागिरी के इलाके से आ रही है, कोंकण के इलाकों से आ रही है। अब ये जो पर्टिकुलर जहाँ पे लैंडफॉल हुआ है अलीबाग मुरुड जंजीरा में, वहाँ से मुंबई केवल 90 किलोमीटर दूर है। तो आईएमडी के ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि उसका जो असर है, जो उसकी पेरीफेरी होती है, वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर का ये बड़ा साइक्लोन होता है। तो मुंबई में जो उसका असर है वो आपको अगले 2 से 3 घंटे में समझ में आएगा, और लगभग 4 घंटे तक उसका असर बना रहेगा। अब उसी के साथ तेज़ हवाएं भी चलेगी, और साथ ही जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होगी। आईएमडी का कहना है कि 150 से 200 mm तक जो है बारिश 4 से 5 घंटों में होगी। और इतनी बारिश में आपको बता दूं कि मुंबई में ऐसी बारिश अगर जो आम मौसम में हो तो वाटर लॉकिंग हो जाता है। अच्छी बात यह है कि तभी जो हाई टाइड नहीं होगी, लेकिन अगर देर शाम तक ऐसे ही हालात बने रहे, अगर जो बारिश लगातार होती रही और जो हवा का रुख है और ज़्यादा तेज़ होता है, तो रात को 10 बजे के करीब 4.02 मीटर्स की हाई टाइड है, और उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है मुंबई के लिए। और अब दोबारा मैं आपको यहाँ की तस्वीरें बताना चाहूँगा अंजना, ये जो आप देख सकती है पीछे वहाँ पर जो आइकॉनिक बैंड्रा वाली सीलिंग है, फिलहाल वो दिख नहीं रहा है, और साथ ही ये मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और लगातार जो हवाएं है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन बारिश फिलहाल उतनी ज़्यादा नहीं है। हल्की बूंदाबांदी और कभी कभी तेज़ ज़रूर हो रही है, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही थी वैसी अभी बारिश नहीं है। लेकिन सबसे अहम अगले 3 से 4 घंटे मुंबई के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे, क्योंकि जो आईएमडी के ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि 3 से 4 बजे के बाद इसका सीधा असर मुंबई में दिखाई देगा। तो लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 की ऐसी महामारी मुंबई में सबसे ज़्यादा है, तो लोग अपने घरों में ही बने रहे और वो अपने घरों से बाहर ना निकले। इसलिए जो एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल गुड्स भी थे वो भी उनको कहा गया कि आप 2 दिन का सामान अपने घर में ज़रूर रख ले। और मुंबई की सड़कों पर आपको बता दूं कि अभी भी गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा दौड़ी हैं अंजना। उस तरफ देखिए वो माहिम कॉजवे है, ये एसेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, और यही वो गाड़ियां है, बीएसटी की बसेस आपको दिखेगी। वहाँ पर पुलिस की भी काफ़ी ज़्यादा तैनाती की गई है, क्योंकि वो प्रॉपर कोस्टल एरिया है। आप देखिए समुंदर से लग के मछुआरों के घर है वहाँ पे, तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। वहाँ पर बहुत सारी बसेस, एम्बुलेंसेस रखी गई है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उनको वहाँ से भर के किधर और लेके जाया जाए। साथ ही कुछ हॉस्पिटल्स का भी इंतज़ाम किया जा रहा है बीएमसी द्वारा कि अगर ऐसी कोई हानि किसी को होती है तो उनको वहाँ पर भी शिफ्ट कराया जाए। आपको बता दूं कि जो कहर है नवी मुंबई में भी हमें देखने को मिल रहा है। नई मुंबई में कई सारे पेड़ गिर गए हैं, और अंजना अभी एक खबर आ रही है कि घनसोली में एक बस स्टॉप भी गिर गया है, लेकिन किसी को इसमें इंजरी हुई नहीं है। तो लगातार ऐसी जो
लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ सौरभ, आपकी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। इस बीच अलग अलग जगहों से अब नई तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह का नुकसान है आप देख रहे हैं। पेड़ कई जगहों पर कारों पर गिर गए हैं, लेकिन इन सब के बीच बीएमसी कमिश्नर इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। होता है तो आप तुरंत उसको रिस्पॉन्स करो, 3 से 4 मिनट में चीजें क्लियर हो, उस तरीके से आप मॉनिटर करो सिचुएशन को। उसके लिए हमने कल सुबह हमारे ध्यान में आया कि इसके लिए सबसे जो अच्छी हमें एडवाइस मिल सकती है वो उड़ीसा से मिल सकती है, क्योंकि वो उड़ीसा के जो हमारे भाई हैं हर साल फेस करते हैं ऐसे साइक्लोन्स को। क्योंकि मुंबई में पिछले 129 साल में 129 ईयर्स से कोई साइक्लोन आया नहीं, तो हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए हमने उनसे सलाह ली, उनकी एडवाइस ली। उन्होंने हमें एक अच्छी एडवाइस दी कि जब ये साइक्लोन आता है तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े होर्डिंग्स ये मेन रोड पे गिर जाते हैं, और मेन रोड ब्लॉक होने से जो रेस्क्यू टीम्स हैं, एनडीआरएफ टीम्स की, बाकी हमारी टीम्स वो मूव नहीं कर पाती, और उससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हो जाता है। उसके लिए उन्होंने एडवाइस की कि आप हर पुलिस स्टेशन में, हर वार्ड ऑफिस में करीब 20 लोगों का लेबर रखिए, उनको जो ट्री कटिंग और बाकी उनका जो इक्विपमेंट है वो दीजिए, ताकि कुछ होने पे इमीडिएटली मेन जो आर्टरीज है शहर के वो क्लियर हो सकें। तो उड़ीसा से सबक और उड़ीसा से रिसर्च, ताकि वहां पर क्योंकि अक्सर इस तरह के तूफान आते हैं, भारत में इस तट पर इस तरह के तूफान नहीं देखे गए हैं, इसीलिए ज्यादातर जो रिसर्च या जानकारी हासिल की गई वो उड़ीसा जैसे राज्य से, इसकी जानकारी बीएमसी कमिश्नर दे रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह का नुकसान हुआ है। भारी बारिश और तेज हवाएं जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, गाड़ियों पर ही गिर गए हैं, और शायद मुंबई का ये नजारा है, लेकिन शायद ऐसी तस्वीरें आपको अलग कई जगहों से आएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है जो प्रभावित है इससे, जिसमें एक तरफ गुजरात है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के आप इलाके में देख रहे हैं। गोवा में क्या कुछ असर हुआ है, हर जगह की तस्वीर हम आपको। मुंबई वालों के लिए सावधान रहने की घड़ी है। 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री ने गुजारिश की थी कि कोई भी घर से ना निकले, क्योंकि इसका असर कल तक रह सकता है। सौरभ से फिर से एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां से लेते हैं। सौरभ, नजारा आप बार बार वहां का दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन अगर हम अम्फान तूफान से कंपेयर करें, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं मुंबई से, ये बस स्टैंड आप देख रहे हैं पूरी तरह से गिरा हुआ है। अलग अलग जगहों पर अब असर हो रहा है, कुछ बिलबोर्ड्स भी गिरे हुए हैं जैसा दिख रहा है। अब धीरे धीरे सौरभ अलग अलग जगहों की तस्वीर आ रही है, किस तरह के नुकसान का अंदेशा इस वक्त वहां पर लगाया जा रहा है, और क्या आपके सूत्र आपको जानकारी दे रहे हैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों से? जी देखिए अंजना, अभी से ये सब सारी खबरें सामने आ रही है, जहां पर हमने देखा कि नवी मुंबई के घनसोली इलाके में एक बस स्टॉप गिर गया, और दूसरे कई इलाकों से हमने काला चौकी में देखा कि एक बड़ा सा पेड़ 2-3 गाड़ियों पर गिर गया। तो ये सब खबरें अभी से आ रही है, और आपको बता दूं कि जो साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो अभी तक पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि अलीबाग का जो इलाका है वहां पर उसने अभी लैंडफॉल किया है। अगले 2 से 3 घंटे काफी ज्यादा अहम है। 3 से 4 बजे के बाद इसका जो असर है हमें मुंबई के इलाकों में समझ में आएगा। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि किस तरीके का इम्पैक्ट जो कोस्टल एरियाज है वहां पर होगा, आपको पता होगा कि किस तरीके से मुंबई के जो मैक्सिमम रिहायशी इलाके हैं वो समुद्र किनारे पर ही है। सभी को सी फेसिंग रहना है, जितने भी पॉश इलाके हैं, और ये जो मच्छीमार कॉलोनी हम देखें तो वो सभी के सभी जो कोस्टल एरियाज है वहां पर मौजूद है। अब दिक्कत ये हो रही है अंजना कि इनको इवैक्यूएट करके किधर और शिफ्ट करना था, लेकिन जिस तरीके से मैक्सिमम जो स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स है उनको पहले ही क्वारंटाइन सेंटर्स में तब्दील किया गया है, तो उनको तस्वीरें हम मुंबई के अलग अलग हिस्सों की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निसर्ग तूफान का असर साफ दिख रहा है। कुछ जगहों पर कुछ बिलबोर्ड्स, कुछ बस स्टॉप धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। समंदर में तूफान दिख ही रहा है, और कई पेड़ कई रिहायशी इलाकों में जहां पर गाड़ियां पार्क्ड हैं वहां पर उन गाड़ियों पर गिर गए हैं। अलीबाग के तट से ये निसर्ग तूफान टकरा चुका है, और बताया जा रहा है कि वही इसका केंद्र है, लेकिन असर कितना है ये देखिए आप मुंबई के अन्य इलाकों में, उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं।
इस पर लगातार कवरेज जारी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, चाहे वो बांद्रा हो, वर्सोवा हो, अलीबाग की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के इलाकों में। और अलीबाग जिसे केंद्र बताया जा रहा है, यहीं पर सबसे ज्यादा इसका असर होगा, ऐसी आशंका बनी हुई है।